नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या कहा है कि शो दैट 3√2 इज इरेशनल, यानी आपको 3√2 को जो है इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि जिस नंबर को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करने होते हैं उसको हमें सबसे पहले रैशनल नंबर मानना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम 3√2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमें मानना होगा कि 3√2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो जैसे ही हम 3√2 को रैशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे उसके बाद हमें रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ लिखनी पड़ेगी। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि वैसे नंबर जिसे हम P/Q के रूप फॉर्म में लिख सकते हैं वैसे नंबर को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं, जहाँ Q जो होता है वह इक्वल टू नॉट जीरो होता है। ठीक है, ये कंडीशन आपको पता ही होगा। तो जैसे ही हमें ये कंडीशन पता है तो हम इसको लिख सकते हैं 3√2 इज इक्वल टू में P/Q लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 3√2 को P/Q लिख सकते हैं या फिर A/B भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हो या फिर A/B लिख सकते हो। आपके बुक में जो है A/B मान करके सॉल्व किया गया है, तो हम भी A/B मान करके ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे A/B। ठीक है, जहाँ A और B क्या है, इंटीजर है, वहाँ P और Q क्या था, वो भी एक इंटीजर ही था। तो या आप P/Q मान लो या फिर A/B मान लो। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर A और B क्या है, यहाँ पर एक इंटीजर है। क्या है, एक इंटीजर्स है। इसके अलावा और क्या होता है, तो इसके अलावा ये है कि जहाँ पर B इज इक्वल टू में नॉट जीरो, B जीरो नहीं हो सकता। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो A और B जो होते हैं वो को प्राइम नंबर है। क्या है, वो को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन होता है, इसको आप लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिख देना वेयर। ठीक है, ये तीन कंडीशन हो गया। और जैसे ही हम ये तीन कंडीशन लिख लेंगे इसको हमें फर्दर क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में, इधर जा करके ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3√2 इंटू में B इज इक्वल टू में A, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो अब हमें करना क्या होता है इसके बाद कि जो भी यहाँ पर इरेशनल नंबर होते हैं ना उसको एक तरफ छोड़ देते हैं और बाकी नंबर को दूसरे तरफ लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो इरेशनल नंबर है वो है आपका √2, तो इसको इधर ही छोड़ देंगे और बाकी जो भी यहाँ पर टर्म्स है उसको दूसरे तरफ लेके चले जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका √2 इज इक्वल टू में A/B, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये भी यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा √2 इज इक्वल टू में A/3B, ऐसा बन जाएगा। और जैसे ही ऐसा बन जाएगा तो बस आपको इतना ही लिखना है और इसी फॉर्म में इसको बनाना था। और जैसे ये बन गया उसके बाद आपको लिखना है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या लिखना है कि देखिए यहाँ पर A और B इंटीजर थे, तो यहाँ पर A और B ये भी एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या कि A एंड B आर इंटीजर्स। अगर A और B एक इंटीजर है तो A/3B जो होगा ये एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सो A/3B इज रेशनल नंबर। ठीक है, लिख सकते हैं A/3B जो है वो एक रैशनल नंबर होगा। तो इसके इक्वल में जो है √2 है, तो इसका मतलब √2 भी एक क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके इक्वल में है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसे कि √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, √2 क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो √2 है वह रैशनल नंबर हमारे इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण बना है। ठीक है, तो वही यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखोगे यहाँ पर, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। तो जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिख दोगे तो उसके बाद आपको लिखना है हेंस 3√2 इज इररेशनल नंबर। ठीक है,
3√2 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इरेशनल हो जाएगा। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसी तरीके से आपको स्टेप्स लिखने हैं, आसान सा है, कम स्टेप है। ठीक है, आसानी से आप इसको याद रख सकते हो।